बार की बात है। हरी भरी घाटी के बीचों बीच बसे एक छोटे से गांव में इसाबेला नाम की एक महिला रहती थी। इसाबेला अपनी उज्जवल मुस्कान, दयालु हृदय और अटूट दृढ़ संकल्प के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। उसके पास एक शांत शक्ति थी जो लोगों को उसकी ओर आकर्षित करती थी और कई लोग उसकी बुद्धि की तलाश करते थे। इसाबेला को जीवन में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। वह एक साधारण परिवार में पली बड़ी थी जहां संसाधन कम थे लेकिन प्यार प्रचुर था। छोटी उम्र से ही इसाबेला में अद्भुत जिज्ञासा और ज्ञान की प्यास थी। उसके पास उपलब्ध सीमित अवसरों के बावजूद वह गांव के पुस्तकालय से उधार ली गई पुस्तकों से सीखने में सफल रही और उत्सुकता से वह सब कुछ सीख सकी जो वह कर सकती थी। जैसे जैसे इसाबेला बड़ी होती गई, अपने गांव के बाहर की दुनिया का पता लगाने की उसकी इच्छा प्रबल होती गई। वह विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करने, नए लोगों से मिलने और दूसरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए उत्सुक थी। अपने प्रियजनों के समर्थन और प्रोत्साहन के साथ इसाबेला एक भव्य साहसिक यात्रा पर निकल पड़ी। उनकी यात्रा उन्हें दुनिया के दूर दराज के कोनों तक ले गई, जहां उन्होंने विविध परिदृश्यों का सामना किया और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों से मुलाकात की। इसाबेला ने इन अनुभवों से सीखने के हर अवसर का लाभ उठाया और जरूरतमंद लोगों की मदद करने में उन्हें संतुष्टि की गहरी भावना महसूस हुई। चाहे वह वंचित बच्चों को पढ़ाना हो, आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता करना हो या हाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों की वकालत करना हो, इसाबेला ने बदलाव लाने के लिए खुद को पूरे दिल से समर्पित कर दिया। समय के साथ इसाबेला के प्रयासों को पहचान मिली और वह अनगिनत व्यक्तियों के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक बन गई। उनका दयालु स्वभाव और अटूट प्रतिबद्धता लोगों को पसंद आई और वे उनके उद्देश्यों का समर्थन करने के लिए उमड़ पड़े। हालांकि इसाबेला विनम्र और जमीन से जुड़ी रही। उन्होंने कभी भी व्यक्तिगत गौरव या प्रसिद्धि की तलाश नहीं की। उसके लिए सच्चा इनाम दूसरों के जीवन पर उसके कार्यों का सकारात्मक प्रभाव देखना था। जैसे जैसे साल बीतते गए, इसाबेला ने ज्ञान, अनुभवों और कहानियों का खजाना लेकर अपने गांव लौटने का फैसला किया। उन्होंने ग्रामीणों के साथ अपने कारनामे साझा किए, उनकी कल्पनाओं को प्रज्वलित किया और उन्हें बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया। इसाबेला ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए गांव के भीतर विभिन्न परियोजनाएं भी शुरू की। ग्रामीणों ने इसाबेला की न केवल उसकी उपलब्धियों के लिए बल्कि उसकी सुनने और सहानुभूति रखने की क्षमता के लिए भी प्रशंसा की। वो एक विश्वसनीय, विश्वासपात्र और मार्गदर्शक बन गई, जिन्होंने दूसरों को उनके अपने परीक्षणों और कठिनाइयों के दौरान मार्गदर्शन दिया। इसाबेला का प्रभाव उसके गांव से आगे तक बढ़ गया, क्योंकि पड़ोसी समुदाय उससे मार्गदर्शन और ज्ञान चाहते थे। तमाम जिंदगियों को छूने और उनसे प्रेरित बदलाव के बावजूद इसाबेला दिल से एक विनम्र महिला बनी रही। वह सबसे साधारण चीजों में भी खुशी ढूंढती रही। एक खिलता हुआ फूल, एक बच्चे की हंसी या एक गर्मजोशी भरा आलिंगन। इसाबेला की विरासत को भौतिक धन या प्रशंसा से नहीं मापा गया, बल्कि उसके द्वारा बदले गए अनगिनत जीवन और उसके द्वारा फैलाए गए प्यार से मापा गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, इसाबेला की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली गई। उनका नाम करुणा, लचीलेपन और इस अटूट विश्वास का पर्याय बन गया कि एक अकेला व्यक्ति बदलाव ला सकता है। इसाबेला की कहानी ने महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से अपने सपनों को पूरा करने, बाधाओं को दूर करने और एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए इसाबेला की कहानी वह महिला जिसने कई लोगों के जीवन को छूने के लिए अपने गांव की सीमाओं से परे कदम रखा, जीवित रही, उन लोगों के दिल और दिमाग में हमेशा के लिए अंकित हो गई, जो प्रेम की शक्ति से मानव की अपनी ओर खींच लेती थी।